रजब की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, वो दो लड़के जिन्होंने कुरान उठा के हल्फन कहा कि रजब की फैमिली ने मुझ पर जुल्म किया और हम पर तशद्दुद किया। उसने इस चीज़ का भी इल्ज़ाम लगाया कि रजब की वालदा भी मौके पे मौजूद थी, बजाय कि वो अपनी फैमिली रजब और जो जवाद है उसको मना करते, वो इनको और ज़्यादा इश्तियाल दिलवा रही थी और इन्हें कह रही थी कि इन्हें और ज़्यादा मारें। तो रजब की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वहाँ पे क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप खैरियत से? ये क्या मामला पेश आया और क्या वाक़या तुम उस दिन मौके पे मौजूद थी? नहीं, मैं जब आई हूँ ना, मैं मिलाद पे गई थी, मैं और जवाद के मामलों मिलाद से वापस आए हैं। तो ये गैराज में बच्चों को इन्होंने बिठाया हुआ था चेयर पे। अच्छा। 2 बच्चे थे। तो हमें तब तक वीडियो का नहीं पता कि कौन सी वीडियो देखी। इन लोगों को इतना गुस्सा, कितना टाइम नहीं मिलता कि सारी वीडियो देखें, तो कुछ ना ज़्यादा नहीं पता। जवाद ने जब ये सब कुछ हुआ, मैंने कहा ये, तो उसने मुझे वीडियो दिखाई। अच्छा। फिर मैं बाहर निकली हूँ, फरा नहीं निकली, इसकी अम्मा नहीं निकली, मैं बाहर अपने घर जाने के, मैं बाहर निकली। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे, कहता तब ये बच्चा कह रहा था जवाब को कि हमने नहीं कुछ किया, ये जो लड़का हमारा हेड है उसका चैनल था, उसने हमें कहा था कि इस तरह वीडियो बनानी जाके। अब देखो ना बेटे, किसी की बहन बेटी को आप इस तरह करोगे तो फिर पड़ेगी तो सही ना। वो कौन सा मुकरे कि हमने नहीं मारा। मैंने जाके बात यही कहा उसको कि बेटे, मैं तुम्हें कहती हूँ ना, तो अपनी माँ को गाली निकाल मेरे सामने को, तू फुलानी है, अपनी बहन को निकाल। मैं देखूँ तू कितना ताबेदार अपने उस बंदे का, जिसे तुम्हें कहा तुमने कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं है कि मैंने ये काम नहीं करना। इतनी बात कही मैं, और मैं चली गई। फिर इसने बिरयानी वगैरह मंगवा के मैंने उसको खिलाई। पैसे दे के जाओ भाई, जान छोड़ो। मैं दिल में मेरे सुराग है, मेरा ये मेरा वो। तुम लोग जब ऐसी हरकतें करते तब तुम्हें डर नहीं लगता? लेकिन नॉर्मली जो मतलब कि आपने इन्हें, मतलब कि आपको क्या बताया गया था कि इन्हें क्यों बिठाया था यहाँ पे? मतलब आप आई तो ये 2 बच्चे बैठे, जब हाँ, नहीं कि कौन आए? हाँ जी, नहीं मैंने नहीं पूछा, मुझे हालत देख के समझ आ रही थी। फिर उसने मुझे क्या हुआ, कहता हम ये वीडियो देखें। अच्छा। तब तक मैंने फलाना वीडियो नहीं देखी हुई थी। अच्छा, क्या था वीडियो में? दुपट्टा लेके मानो का, मेरी बेटी को हम लोग प्यार से मानो शानो कहते। बड़ा अजीब, देखो ना, बंदा बुरा लगता है कि तुम लड़की को बांध के उसका दुपट्टा बना के उसको ऐसे ऐसे लफज। मेरे खुद कानों से धुआं, मुझे गुस्सा खुद बड़ा आता है इस तरह की चीज़ों। आप लोग मुझे बताओ, हमें 1.5 साल हो गया इसी यूट्यूब ये हमने देखी। अब सोशल मीडिया हमने अभी देखे, मैंने और व्हाट्सएप ने। आप मुझे कोई एक वीडियो उठा के रजब अली की या जवाद की गज़ल की मुझे दिखा दो, किसी में हमने किसी की टांग खींची हो, किसी के साथ इस तरह की बेहूदगी खिला रही हो। क्या हम लोग अल्लाह पाक ने हमें ऊपर नहीं दी शोहरत? ये काम किए बगैर मिली है ना, तो तुम लोग नहीं कर सकते। मेरे बेटे की 24 घंटे में से 3 घंटे की नींद रहेगी सिर्फ काम कर करके, सिंसियर होकर काम किया। तो अल्लाह पाक ने इज्जत दी, वो कर लो कि ये तुमने ये काम करे, फिर मार तो पड़नी पड़नी। जिस तरह काम करो वो तो होगा ना फिर आगे से। वो कह रहे हैं कि रजब की वालदा ही हमें लगा के छुड़वाएंगी, उन्होंने आखा के इन्हें नहीं, मेरे आने तक वो अपने खुराक ले चुके थे, चेयर पे बैठे हुए थे। अच्छा। मैंने सिर्फ जब उसने कहा ना कि हमने कुछ नहीं किया, भाई हमने कुछ नहीं किया, ये मेरा वो जो लड़का चला गया, ये उसका चैनल है, उसने हमें कहा। फिर मैंने सिर्फ ये लफ्ज़ जो मेरा अभी भी वजू है, मैंने सिर्फ ये कहा, अच्छा चल मेरे सामने अपनी माँ को गाल निकाल, अपनी बहन को निकाल। कि अगर आप किसी के कहने पे किसी की माँ बहन को कर रहे हो तो अपनी बहन को, अपनी माँ को गाल निकाल के दिखाना। मैं कहता मेरे कहने पे क्या, खुदा कैसे वो चुप रहा, बोला नहीं फिर वो। मैंने कहा अच्छा अम्मा जी बताएं कि देखें, आप लोगों ने जाहिर बात है ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने लोगों का प्यार मिल जाएगा, इतने लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि पिछले 1 हफ्ते से आप लोग जितना सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं, जिस हवाले से हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था? मतलब कि वो पहले वो लड़का फायरिंग कर गया, फिर ये मामला तो हो गए और ये फिर बाहर आ गए। आपने थोड़ा समझाती हैं कि आप मुझे बताओ, उसमें जहाँ पे फायरिंग हुई वहाँ पे हमारा कितना कसूर था? नहीं वो तो बता रहा है कि मैं जो इस बच्चे ने बकबक की, इसमें हमारा कितना कसूर? आप मुझे बताओ, आप लोग 3rd पर्सन बताओ ना मुझे कि रजब भाई ने क्या कहा था। मैं अभी गाड़ी से उतरी हूँ, गर्मी इतनी है, मैं उतरी हूँ तो ये बच्चा 12-13 बच्चे मेरे गार्ड को घेर के खड़े। अब तुम लोग देखो, एक वीडियो इसकी चली है गार्ड को तंग करने पे, उसने वो तीरा ही बना लिया अपना। मैंने क्यों, मैं उतरी हूँ तो जो लड़का इसी की सोसाइटी का, वो भाई खड़ा हुआ था पहले वहीद के पास, उसने मिनसा के माँ को आके अम्मा को ऊपर ले जाओ। मैंने गौर नहीं किया, मैंने कोई बात, उसको समझ आ गई थी कुछ है। मैंने अच्छे से इसको शॉर्ट आउट दिया, क्यों कि ये चले जाए, ऐसे वहीद को तंग ना करे फजूल। यानी मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह का हंगामा रही हो। मैंने उसको शॉर्ट आउट दिया, मैं ऊपर गया, मैं सीढ़ियों में ऊपर चढ़ी, कमरे में गई तो फायर। अब बताओ वहाँ पे हमारा कोई कसूर है? नहीं, उसमें तो वो बता रहा है, इसमें भी नहीं है बेटे, इसमें भी नहीं है। इसमें कह रहा हूँ कि क्या ये मामला थोड़े बेहतर अंदाज में हम लोग तो बड़े अच्छे से चल रहे हैं। अब ये जो बच्चे नए नए उठ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हम शाम से पहले रजब अली बन जाए, शाम से पहले गजल बन जाए। ये तो नहीं बेटे, टाइम लगता है। रजब अली को 1.5 साल नहीं लगा। हम लोगों ने मेहनत की ना, हमने कभी किसी का नाम लिया बड़े यूट्यूब, ना हम कभी किसी के घर गए, ना कभी किसी से शॉर्ट आउट लिया। हम लोगों ने मेहनत की और मेहनत के सिले अल्लाह देता है।
ठीक है। सारे बच्चों को मैं कहती बेटे मेहनत किया करो, उसके सिले मिलते हैं। कहाँ गया रजब अली, कभी गया किसी के पास, या कभी किसी को कहा कि वो ये बना, उसको पता ही तो कौन क्या करे, वो अपने काम से काम रखता है। सेम वैसे मेरी बेटी भी रखती है। तो तुमको क्या बनता है किसी के घर, एक दिन तूने बेहूदगी की, दूसरे दिन तू उसके घर के दरवाजे को फिर आ गया। हाँ, इतनी जरूरत तेरी, फिर तो फिर कोई छोड़ता कि उसका शौहर है, उसका फिर बनता था बीवी, उसकी बीवी को कुछ कहोगे तो भाई है, तो भाई तो चीट के निकल जाते हैं। होता कि नहीं? मुझे बताओ, अपने पे सोचो, वो अपने पे सोचे, उसकी बहन को गाली जब दे तो छोड़ देता, कभी नहीं छोड़ता। बस वो मेरा ख्याल है कि वो बच्चे मेरा कम अक्ल और कोई इतना, अब फिर अगर कम अक्ली की है तो फिर उसको खुमियाजा तो भुगतना पड़ना ही था। कोई शोहर कोई भाई नहीं बर्दाश्त करता कि उसकी बहन, जो किसी को कहते ही कुछ नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। कभी कोई वीडियो 1.5 साल में आप निकाल के देख लो, कहीं रजब ने किसी के बारे में कोई बात की हो, या गदर ने कभी किसी के बारे में कोई बात की हो, फिर आपको बहुत से लोग जो है इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, रजब पे बना रहे हैं और आपकी दीगर फैमिली पे बना रहे हैं। तो अगर उन्हें पता लगेगा कि इससे इनको तकलीफ हो रही है, ये हर्ट हो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं, तो ये लोग तो ज्यादा उस पे ज्यादा तंग करते हैं। अभी देखो ना, जब ये बच्चे ने फायरिंग की ना, मैंने कहा था छोड़ दे सब कुछ, ऐसे ही बात है, छोड़ दे या फिर मिलना छोड़ दे। हमने मिलना छोड़ दिया। क्या नुकसान किसका? वो जो गरीब लोग आ जाते थे, किसी को किराया 5000 दे दिया, किसी को कुछ का, हम लोग कर लेते थे ना। अब वो बेचारे फोन करते हैं, कुछ लोग फोन मिलते, कुछ नहीं मिलते। किन का नुकसान इस लड़के ने किया? हमें क्या, मुझे बताओ, हमें क्या फायदा है इस तरह की? ये जो लोग कर रहे हैं कि किसी ने फायरिंग कर दी, किसी ने माँ बहन की गालियाँ, ये काम करे, ये हम लोग, हमारे कोई फायदे की बात है? नहीं, ये तो परेशान बात। अच्छा, हम लोगों ने कहा तो दफा, अब जो कोई बोलता रहे, भाई तूने मैंने उसे, तूने नहीं देखा, जो करते करने तो अपना काम कर। दूसरे दिन उसने ये देखो, अब उसके घर के बाद फिर आके दूसरे दिन फिर वही काम कर रहा है। उसने कैमरे में देखा, उसने कहा अंदर आ जाओ, फिर तो उसने खुद कहा। लेकिन आपने क्या इस वाकये के बाद समझाया नहीं कि बेटा बाहर हम लोग मैं तो बेटे वैसे भी वीडियो में भी कहती रहती हूँ, जबली जियो, जीने दो, अपना अपना काम करो, मेहनत में सब कुछ है, ये इन कामों में कुछ नहीं है। मैं तो अपने बेटे को कहती रहती हूँ, वो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, मैं वैसे भी कहती हूँ। जो हम लोग वीडियो बनाते हैं सेम जैसे हम वैसे आपको अपना सारा वीडियो हम उसी में दिखाते हैं आपको। ठीक है। रजब की वालदा हमारे साथ मौजूद थी, वो बता रही हैं कि देखें, अगर आप किसी की बहन बेटी को जो है उस पर तंज करेंगे, या उसको उसका लिबादा ओढ़ के, उसका किरदार अपना के, या वो करैक्टर बन के पूरे तरीके से अपना के, मतलब कि मिमिक्री ये नहीं होती। देखो दुपट्टा लेता है आप ही बन जाता है, वो और बात है, और बात है, तरह से उछल कूद कर रहा है, जिस तरह से वो कर रहा, तो उसने मार खाई है। हम लोग, मैं तो कहती नहीं, ये माँ बाप का होता है काम बेटे, माँ की गोद सबसे पहली दरसगाह आप लोगों की। जो माएँ दूध पिलाते हैं, साथ साथ बच्चों को सूरतें सुनाती है ना, उनके बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। फिर ये लोग माँ पे उंगली उठाते हैं, बाप पे कोई नहीं उठाता। हाँ, नहीं, ये मेरा ख्याल है कि हर शख्स को, हर वालिदैन को ये देखना चाहिए कि उसका बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है। पहले लोग ये देखा करते थे कि साडा मुंडा निकल के बाहर गली चीज आगे कर रहे हैं, मतलब कि उस टाइम मोबाइल का इतना दौर नहीं होता था, तो लोग अपने बच्चों पे इस हवाले से बड़ी खास नजर रखते थे कि क्या ये मोहल्ले में किसी की माँ बहन को तंग तो नहीं कर रहा है, छेड़ तो नहीं रहा। अब आपको पता है, अब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। मेरे ख्याल अपने बच्चों पे ये भी नजर रखने की जरूरत है कि कौन किसको डिजिटली कितना तंग कर रहा है, क्या कोई कंटेंट किसी के लिए कोई हरासमेंट का बायस तो नहीं बनता। अच्छे तरीके से बच्चों को देख सकते हैं। मैं देखो, मैं अभी भी अपने बेटे को देखती हूँ, किसी का मैसेज आया तू नहीं, अच्छा मैंने अभी 2 दिन पहले जबरी ध्यान रखना बेटे, जो मैं तुम्हें शुरू से कहती हूँ कि पटरी से उतरना आसान है, चढ़ना मुश्किल है बेटे, तुम्हारी बड़ी अच्छी ट्रैक जाए, छोड़ दो सब जो करता करना। ये देखें, एक हफ्ते से किधर आप लोग कहाँ डिस्कस हो रहे हैं, ये सारा, ये मैं अपने बच्चों को अभी भी रोक देती हूँ जहाँ पे रोकना बनता है। क्यों नहीं माए रोकती कि तुम लोग कुरान उठा रहे हो, उसकी माँ ने थप्पड़ क्यों नहीं मारे, क्यों तूने कुरान उठाया? सच्चा झूठा दोनों, मुसलमान जो बंदा है वो नहीं उठाता कुरान को। नहीं, वो रजब कह रहा है कि उसने सही उठाया, वो सच बोल रहा है। सच बोल, वो सच पूरा बोले ना। कि मैंने पूरा सच नहीं बोल रहा, लेकिन बोल सच है। सच बेटे बोलो, झूठ बोलो, कुरान पाक आप नहीं उठाते। हाँ, ये तो कभी भी अपने जाती मामलात के लिए सुनी की बात नहीं, आप मैं कह रहा हूँ कि जाती मामलात में कभी भी शरई चीजें नहीं आप मरते मर जाओ, कुरान ना उठाओ। ये तो उसकी अम्मा को देखा जाएगा ना। क्यों वीडियो में अपने बेटे की सारी वीडियोस देखी, मैं तुम्हारी वीडियोस देखती हूँ, जो इस तरह की चीज मैं देखती हूँ टाइम, उसकी अम्मा ने नहीं देखा क्यों कुरान पाक उठाया उसने? उसकी अम्मा को रोकना चाहिए। यहाँ पे रोको, जहाँ पे रोकने का टाइम हो रोको, बिला वजह बच्चे को ना कुछ कहो, दोस्ती करो, जहाँ पे आ जाए इस तरह का मौका फिर लाजमी रोको। चलें, बहुत शुक्रिया। रजब की वालदा हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने बताया कि मैं उस दिन भी वहाँ पे मौजूद थी और मैंने उस बच्चे से ये कहा कि तुम ये वीडियोस क्यों कर रहे हो, क्यों किसी की माँ बहन को जो हरासा कर रहे हो, क्यों उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि उस बच्चे ने कहा कि मैं किसी के कहने पे कर रहा था। तो इन्होंने उसे कहा कि अगर आप किसी के कहने पे किसी की माँ बहन पे कीचड़ उछाल सकते हैं, तो क्या मेरे कहने पे आप अपनी माँ बहन के हवाले से भी इस तरह की कोई हरकत करेंगे? तो ये इनका मौक़िफ़ था, वो आपने सुना।